तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे पास ये बताना है कि आर्किस्पोरियम क्या होता है। एंथर में जितने भी सेल्स होते हैं, एंथर में जो टिश्यूज होता है, जो एंथर को फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्किस्पोरियम। क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियम। यहाँ से दिख रहा है ना आपको? हाँ, आर्किस्पोरियम जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये टिश्यूज है, और ये टिश्यूज आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एंथर में। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आर्किस्पोरियम जो टिश्यूज है, ये जो टिश्यूज है ये डिवाइड करता है। ये क्या करता है? डिवाइड करता है, और डिवाइड करके दो चीज़ बनाता है। पहला हमारे पास बनाता है स्पोरोजेनस टिश्यूज, और दूसरा हमारे पास पेराइटल सेल्स। क्या बनाता है? पेराइटल सेल्स। अब इसमें से जो बात करते हैं, तो पेराइटल सेल्स जो है ना बाहर में होता है। पेराइटल सेल्स कहाँ पे होता है? बाहर में होता है। और स्पोरोजेनस जो होता है इनर होता है। और स्पोरोजेनस टिश्यूज के बारे में जब आप पढ़िएगा, जब हम बात करेंगे, तो ये भी बात करेंगे कि ये हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में ये काम करता है। ये चीज़ें हम बात करेंगे। यानी कि यही वो है जो हमारे पास पॉलन का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन का फॉर्मेशन कर रहता है कौन? स्पोरोजेनस टिश्यूज। अब कैसे क्या चीज़ होगा, कौन सा डिवीजन होगा, ये बात कर लेते हैं। तो जो आर्किस्पोरियम है हमारे पास, आपको हमने ऐसा वो फिगर तो याद आ रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे कुछ बनाया था, याद आ रहा है कुछ? थोड़ा सा किनारे लेते हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसा चूहा खींच रहा है पूरा। कुछ ऐसा टिश्यूज था हमारे पास, याद आ रहा है? ये चीज था। थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करिएगा, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? बीच में हमारे पास क्या होता है? स्पोरेंजियम होता है। ये दोनों के, ये सारे के सारे स्पोरेंजियम कहाँ पे थे? कॉर्नर पे। और ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। वेरी गुड। और ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिव था ना। अब ये चीज़ बात करें तो ये पूरा का पूरा सेल्स की बात कर रहा है। ये जो एंथर बना हुआ है जिस टिश्यू से, वो टिश्यू का नाम क्या है? आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम टिश्यूज जो होता है हमारे पास क्या करता है? डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है तो हमारे पास दो चीज़ का फॉर्म करता है। एक हमारे पास पेराइटल सेल्स, और एक हमारे पास ये स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला, ये हमारे पास है स्पोरोजेनस टिश्यूज। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यूज। और इसको अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो ये हमारे पास आगे बहुत सारा लेयर में होता है। इसमें हमारे पास एक लेयर नहीं, बहुत सारे लेयर होता है। अभी एक लेयर होगा। इस तरह से हमारे पास होता है पूरा। बाहर वाले को थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि अलग लेयर है।
इस तरह से हमारे पास जो बाहर वाला मैंने क्या बोला था आपको कि बाहर में एक कॉमन एपिडर्मिस होता है, तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये चीज क्या है हमारे पास, एपिडर्मिस है। अब जब देखिए ये चीजें लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है सारा चीज, तो ये चीज जितने भी बाहर वाला हमारे पास पेराइटल सेल्स उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल्स। लेकिन अंदर वाला हमारे पास क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन फॉर्मेशन, यानी पॉलन सेल्स का फॉर्मेशन यही चीज होता है। दूसरी चीज ये किस रूप में काम करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम करता है। अब ये जो होता है हमारे पास ये दो तरह के सेल्स बन जाते हैं, एक आउटर में और एक इनर में। ये आखिर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये हमारे पास डिवाइड करता है दो तरह से, डिवाइड करता है हमारे पास दो तरह से। और वो डिवाइड दोनों तरीका जो है सर, एक हमारे पास पेरिक्लिनल है और एक हमारे पास जो डिवीजन है एंटीक्लिनल है। एक हमारे पास क्या है, पेरिक्लिनल डिवीजन, और एक हमारे पास क्या होता है, एंटीक्लिनल डिवीजन। अब सवाल आता है कि पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है, कैसे आके डिवाइड करते हैं ये चीजें। अब अगर ये सारे चीज समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स को समझाना बहुत ही मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़िएगा इसको तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब जरा देखिए क्या हो गया कि कोई भी चीज का स्टार्ट होता है, कोई भी सेल्स का जो भी कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका एक बेस होता है ना, बेस। तो अगर ये बेस है और इस पे हमारे पास सेल्स अरेंज्ड है, सेल्स क्या है, अरेंज्ड है। ये जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन, ये दोनों के दोनों डिवीजन हमारे पास एक्सिस ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग काम करता है। यहां पे जो बात करेंगे डिवीजन के एक्सिस के आधार पे हम लोग ये पेरिक्लिनल बोलते हैं और एंटीक्लिनल बोलते हैं। यानी कि डिवीजन कैसे हो रहा है, डिवीजन का एक्सिस क्या है, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं आपका पेरिक्लिनल है या फिर एंटीक्लिनल है। ये हमारे पास नीचे वाला क्या है, बेस है। कोई भी टिश्यूज का ऑर्गन का क्या है, बेस है। जैसे हमारे पास बात कर ले ये, तो ये वाला बेस है और इसके अंदर ये सारे के सारे सेल्स क्या है हमारे डिवाइड होकर के मोटा हुआ है। यानी हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, इस स्टेज, ये हमारे पैर का क्या है, बेस। अब इस पे किस तरीके से कोई लोग सोएंगे वो चीज मैटर करता है। हो सकता है यहाँ पे एक के बगल में एक सेल्स बैठ जाए, नहीं, एक के बगल में एक आदमी खड़ा हो जाए, या हो सकता है एक के आदमी के ऊपर दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, है कि नहीं है। लेकिन बेस तो यही है ना, बेस हटाए तो सारा खत्म। तो बेस ये हमारे पास सेल का है, टिश्यूज का है। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो 3 सेल्स अरेंज्ड हैं। अब तीनों सेल्स अगर डिवाइड कर रहा है, तीनों सेल्स डिवाइड कर रहा है, तो ये अगर मान लो ये बेस, ये क्या, बेस, अगर बेस के पैरेलल अगर डिवीजन हो, बेस के क्या हो, पैरेलल डिवीजन हो, तो उसको बोलते हैं क्या, पेरिक्लिनल। क्या बोलते हैं, पेरिक्लिनल। यानी कि अगर ये डिवीजन ऐसे हो जाए, 3 सेल्स हमारे पास थे, एक सेल को मैं डिवाइड करता हूं, ये 2 सेल्स वैसे ही है, मैं एक सेल को दिखाता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। ऐसे ही सारे सेल्स होंगे। अगर मान लो ये जो सेल्स है कुछ इस तरह से डिवाइड कर गया, अब जरा बताइए तो ये जो सेल था हमारे पास डिवाइड किया कि नहीं किया, कितने सेल बन गया, 2 सेल्स। और ये बेस और इसके ऐसे डिवीजन हुआ ना, डिवीजन का एक्सेस क्या हुआ, यहां से हुआ, ऐसे नहीं ना हुआ था। अगर ये डिवीजन ऐसे होता तो इस तरह से नंबर सेल्स बढ़ता है, लेकिन अब डिवीजन कैसे हुआ था, डिवीजन कैसे हुआ, हमारे पास ऐसे सेल्स था और ऐसे, और यही बेस था। तो बेस के ये पैरेलल है कि आपका परपेंडिकुलर है, बेस के पैरेलल है। तो अगर बेस के पैरेलल अगर डिवीजन हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन बोलते हैं। अब यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़े कि नहीं बढ़े, सेल्स का नंबर बढ़ा, ये हमारे पास हो जाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। अब जब पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ तो सवाल ये आता है कि जो पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ तो यहां पे हमारे पास जो सेल्स है, सेल्स का क्या बढ़ा, कॉलम बढ़ा, रो बढ़ा, क्या होगा, सेल्स का कॉलम बढ़ेगा कि रो बढ़ेगा, हाँ, रो बढ़ेगा ना, इसको रो बोलते हैं ना। तो यहां पे हमारे पास क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज बढ़ जाते हैं,
क्लियर। और ऐसे ही ऐसे हमारे पास सेल्स का नंबर बढ़ता गया। एक डिवीजन हमारे पास ये हुआ, इसमें हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स का क्या हुआ, रो बढ़ गया। दूसरी चीज क्या हो सकता है हमारे पास यहां पे, और क्या चीज लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो लेयरिंग बढ़ेगा, लेयरिंग बढ़ेगा। लेयरिंग ऐसे ही हो रहा है ना, अब यहां से फिर से ये सेल डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड होता है, 2 लेयर सेल हो गया, फिर से डिवाइड करेगा 3 लेयर। यानी कि जो लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल ना। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एंटीक्लिनल। ठीक वही चीज है, यहां पे हमारे पास पेरिक्लिनल हुआ, बस वही चीज है, बस थोड़ी सी समझाना है आपको। 3 ये हमारे पास नीचे वाला क्या है, बेस है। और बेस के रिगार्डिंग, अगर बेस के परपेंडिकुलर अगर हुआ, ये बेस के पैरेलल था ना, इसलिए हमने क्या बोला, पेरिक्लिनल। लेकिन अगर ये डिवीजन कुछ ऐसे हो जाए, एक ही सेल को दिखाएंगे, ताकि बीच वाला सेल को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब ये जो सेल है, ये सेल को भी ले सकता था मैं, इस सेल को भी ले सकता था, लेकिन मैं इस सेल को ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो ना है ना। अब ये सेल हमारे पास पहले क्या हुआ था, ऐसे डिवाइड किया था नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेल को डिवाइड, अब अगर ये सेल ऐसे डिवाइड कर जाए, डिवाइड तो करेगा, तो अब हमारे पास ये सेल्स क्या बढ़ गया, इसका कॉलम बढ़ा, यहां पे हमारे पास क्या हो गया, हो गया। और एज ए रिजल्ट ये दोनों का दोनों डिवीजन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक बार पेरिक्लिनल, एक बार एंटीक्लिनल, एक बार पेरिक्लिनल, एक बार एंटीक्लिनल, एक बार पेरिक्लिनल, एक बार एंटीक्लिनल। तो आप जरा बताइए कि ये शेप जो है कर्व होगा कि नहीं होगा। इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, दो बजे तक ना दिक्कत ना है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। और बंद करिए उसको, इतना क्लियर है ना हमारे पास। यानी यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा और यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा, तो ये क्या होता है, कर्व लेते जाएगा ना। एक बार हमारे पास ऐसा डिवीजन हुआ तो ये चीज हुआ, लेकिन फिर से क्या हुआ, यहां पे फिर से डिवीजन हुआ तो फिर कर्व होगा। यानी बार बार, एक बार ऐसे जाएगा, जैसे डिवीजन ऐसे होगा सीधा होगा, फिर से आपका डिवीजन करेगा भाई ना। अब हमारे पास कौन सा डिवीजन होंगे हम, एंटीक्लिनल। तो एंटीक्लिनल एक बार पेरिक्लिनल, ये क्या कर देता है, आपके एंथर के शेप को क्या कर देता है, सर्कुलर कर देता है। इज दैट क्लियर। यानी हमारे पास लेयर्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, पेरिक्लिनल, लेकिन आपका नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाकर उसको मुड़ा कौन रहा था, एंटीक्लिनल। इज दैट क्लियर। यानी हमारे पास दो तरह के डिवीजन हुए, एक पेरिक्लिनल और एक एंटीक्लिनल। एक में हमारे पास नंबर ऑफ रोज बढ़े थे और एक में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम बढ़े थे। इतना क्लियर है। यानी हमारे पास ये 2 बार डिवाइड करके, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवाइड करके हमारे पास 4 से 5 लेयर का फॉर्मेशन करता है। और कितने लेयर्स, 4 से 5 लेयर का फॉर्मेशन करता है। और इसी में से हमारे पास एक स्पोरोजेनस टिश्यूज हो जाता है और कुछ पैराइटल सेल्स होता है। अब हमारे पास अगर बात कर लेते हैं तो इसमें एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कल के क्लास में बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम ना बोला था इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें कि जो लेयर है वो सारे चीज क्या है। माइक्रोस्पोरोफिल एंथर का नाम बोला था दूसरा, याद आ रहा है। जब एंथर ये स्टाइमन को लिखा था तो उसके नीचे कुछ लिखा था, याद आ रहा है, कुछ अदर नेम लिखा था ना। अब हमारे पास देखिए, ये चीज तो क्लियर है हमारे पास, ये क्लियर है। अब हमारे पास बात करते हैं, हेडिंग हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो स्पो
रेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या चीज है आप जरा बताइए। अभी मैंने बोला आपको कि आपका यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, एंटीक्लिनल भी हो रहा है पेरिक्लिनल भी हो रहा है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ दे रहा है, स्पोरोसिनस टिश्यूज और हमारे पास पेराइटल सेल्स। तो जो बाहर वाला हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोला, पेराइटल सेल्स, और अंदर वाला हुआ उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोसिनस टिश्यूज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बाद की प्रोसेसेस की। तो एक चीज़ हमारे पास देखने को मिल जाता है कि स्पोरेंजियम जो कि हमारे पास 4 लेयर्स है, अगर इसको इतने को हम लोग थोड़ा सा अगर जूम करके देख ले तो ये टिश्यूज जो है आपका जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाया, ये कितने लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, हमारे पास 4 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारे पास है आपका एपिडर्मिस, दूसरा हमारे पास एंडोथेसियम, और तीसरा हमारे पास मिडिल लेयर, और चौथा हमारे पास क्या, टैपेटम। 1 2 3 एंड 4। सबसे बाहर वाला लेयर जिसको हमने बोला क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं आपका क्या है, एंडोथेसियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथेसियम के नीचे हमारे पास जाता है आपका कौन सा, मिडिल लेयर। ठीक है, ये क्या होता है, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर एक लेयर में नहीं होता है, ये मिडिल लेयर जो है ना 1 से 3 लेयर होता है। कितना, 1 से 3 लेयर। ये एपिडर्मिस एक ही लेयर होगा, एंडोथेसियम एक ही लेयर होगा, लेकिन अगर बात कर लेते हैं मिडिल लेयर तो कितना होगा, 1 से 3 लेयर इसका होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टैपेटम ना। तो ये टैपेटम हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने क्या बोला है, स्पोरोजेनस। नहीं, स्पोरोजेनस टिश्यू जी हमारे पास क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू जी हमारे पास क्या है, वो फ्यूचर पॉलन है। नहीं, आगे वाला जो पॉलन है वो कौन है, क्योंकि इसी को यही काम करता है किस रूप में, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में। इतना क्लियर है, नोट करिए इसको नोट कर लिए। टैपेटम क्या है, अच्छा टैपेटम नहीं दिखाया है, दिखाया तो है। टैपेटम वो पार्ट है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला कौन है, यही वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टैपेटम। यानी इनर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, अच्छा सॉरी नहीं दिखाया है। इज दैट क्लियर, ये टैपेटम है। अब जरा देखिए थोड़ा सा, अब इसको जूम करते हैं। अब देख ही लिए तो सारा चीज जूम कर लेते हैं। इन चीजों को मैं जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, कहां से काटूं, किससे काटूं, मैं इन चीजों को यहां तक को जो मैं काट रहा हूं पूरा, और काट करके इधर दिखा रहा हूं। इधर जगह है नहीं, इसको यहां पे लेके जाते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे, बहुत अच्छे से दिखेगा, स्पेस भी है। ये हमारे पास क्या है, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमेशा याद रखिएगा 1 लेयर सेल होता है, 1 लेयर सेल होता है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेसियम, ये एंडोथेसियम आपका जो एपिडर्मिस है ना, थोड़ा सा बड़ा सेल होता है। क्या होता है, बड़ा सेल होता है।
हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एंडोथेसियम है। यानी एपिडर्मिस के बिलो वाला लेयर जो हमारे पास क्या है, ये वाला क्या है हमारे पास, एंडोथेसियम। और एंडोथेसियम के सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं। क्लियरली दिख रहा है ना आपको पूरी तरह से। उसके नीचे हमारे पास क्या होता है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कितना होता है, 1 से 3 लेयर। ये 3 लेयर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा मिडिल लेयर। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास कितना होता है, 1 to 3 लेयर। अब हमारे पास एंडोथेसियम के नीचे हमारे पास जो आता है वो होता है कौन सा, टैपेटम। और टैपेटम की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये टैपेटम। पता है क्यों, यही टैपेटम है जो इसको हमारे पास आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये हमारे पास है स्पोरोजेनस। क्या है, और ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर वाला ये वाला लेयर हमारे पास है टैपेटम। चीजों को अगर समझने और समझाने की बात कर तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है कि क्या सबसे बाहर वाला जो लेयर है जो सारे में कॉमन है वो चीज कौन है, आपका एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस के नीचे की बात कर लेते हैं, हमारे पास एक लेयर होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोथेसियम। नहीं, एंडोथेसियम का साइज जो होता है क्या होता है, किससे बड़ा होता है, आपका एपिडर्मिस से बड़ा होता है। उसके नीचे हमारे पास 3 लेयर होता है। यानी हमारे पास एंडोथेसियम के बारे में अगर लिखने की चाहे तो एंडोथेसियम लिख सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे लेकिन मिडिल लैमेला के बाहर। मिडिल लैमेला के बाहर हमारे पास 3 लेयर होता है। मिडिल लेयर, लैमेला बोल रहा हूं मैं मिस्टेक से। उसके बाहर हमारे पास एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टैपेटम। और ये टैपेटम क्या करता है, मिडिल लेयर को स्पोरोजेनस टिश्यूज के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। भाई मेरे उसको बंद कर अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर ये टैपेटम ना होता तो इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और यही जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, यही तो, इसी को तो मैंने बोला है कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर पॉलन है। नहीं, फ्यूचर पॉलन है, यही आपके जाके बाद में बनने वाला पॉलन है। तो ये जो हमारे पास टैपेटम को कह सकते हैं, एक हमारे पास तो क्या चीज हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला। अगर ये ना होगा, टैपेटम ना होगा, तो इसको न्यूट्रिशन देने वाला कौन है। यानी कि समझ लो आपके पास भोजन है और हमें चाहिए तो बीच में कोई तो एजेंट चाहिए। वो एजेंट कौन है हमारे पास, टैपेटम। ये टैपेटम क्या करता है, भोजन को प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। मिडिल लैमेला से बाहर से जो न्यूट्रिशन आता है वो सारा चीज मिडिल लेयर में आता है। मिडिल लेयर से हमारे पास आता है किसके पास। और एक चीज और, टैपेटम के बारे में खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टैपेटम के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कैलेज। क्या बोलते हैं उसको, इसके पास एक एंजाइम होता है, सेक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं कैलेज। और ये कैलेज जो है ना, पॉलन ग्रेन्स के बाहर एक वॉल होता है। पॉलन के बाद बाहर एक पॉलन वॉल्स होता है। उस वॉल को तोड़ने में ये कैलेज एंजाइम मदद करता है जब मेल गैमेट के पास मेल गैमेट आपका जाता है तब। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर ऊपर से बात कर लेते हैं, जो 3 जो लेयर है हमारे पास, प्रोटेक्शन लेयर है। क्या लेयर है, कौन सा लेयर, प्रोटेक्शन लेयर। यानी कि ये तीनों के तीनों लेयर जो हमारे पास प्रोटेक्शन लेयर है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज, एंथर को डेहिसेंस करने में, एंथर को फूटने में मदद करता है ताकि वहां से पॉलन ग्रेन्स आसानी से निकल जाए। ये तीनों लेयर। लेकिन ये चीज क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये आपका प्रोटेक्शन नहीं करता है, ये खुद ही बेचारा अंदर है, एक ही क्या करेगा मदर। तो ये क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर। इसमें हमारे पास इस टैपेटम में एक खास बात और कि इसमें ये लिपिड रिच होता है। इसमें लिपिड काफी मात्रा में पाया जाता है। यानी टैपेटम में बात कर लेते हैं तो टैपेटम में हमारे पास क्या होता है, लिपिड रिच आपका होता है, रिच इन लिपिड।
और ये क्या होता है, इसमें क्या कंटेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन। एक चीज होता है स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन का काम क्या है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये इसको बाहर से चीजों से नहीं आने, कोई चीज ना आए, इससे मदद करता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, एक्साइन, आपको बाद में पता चलेगा इंटाइन और एक्साइन। हमारे पास वॉल में दो तरह के लेयर्स होता है, एक बाहर वाला एक्साइन और अंदर वाला इंटाइन। तो एक्साइन का जो फॉर्मेशन होता है, एक्साइन का जो फॉर्मेशन होता है पॉलेंस के अंदर, तो वो एक्साइन को फॉर्मेशन करने में यही स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, मदद करता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या चीज में रिच होता है, लिपिड रिच होता है। और ये कहां पे होता है, हमारे पास टैपेटम में। और टैपेटम दो तीन काम पता चल गया। इसमें हमारे पास एक एंजाइम सेक्रेट करता है कैलेस, जो क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ आपका वॉल में मदद करता है। दूसरी चीज हमने बोला है इसमें क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज हमने क्या बोला, यहाँ पे ये लिपिड रिच होता है, और इसमें हमारे पास पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक्साइन के फॉर्मेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। पूरा का पूरा ये चीज था, जहां से हमने बात की आर्किस्पोरियम से लेकर के पूरा का पूरा यहां तक का, ये चारों लेयर जो आपको दिख रहा है, ये जितना आसानी से ये पूरा का पूरा लेयर है। ये वाला जो है, ये वाला है, ये बाहर वाला जो है, ये टैपेटम है। उसके बाहर वाला ये जो लेयर है हमारे पास कौन सा है, मिडिल लेयर। फिर से बाहर आपका एंडोथेलियम, और फिर से बाहर आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को इसीलिए बोलते हैं कॉमन एपिडर्मिस, बोलते हैं ना, क्योंकि सारे का एपिडर्मिस सेम है। सो आज के लिए बस इतना ही।